आखिर ऐसे क्रॉप सर्कल पैटर्न में क्यों बनाए गई? इसके पीछे कोई तो मकसद होगा, और वो आखिर ऐसे पैटर्न ड्रॉ क्यों करते हैं? 1965 की एक सुबह ऑस्ट्रेलिया में एक किसान अपने फार्म में काम कर रहे थे। तभी उन्हें अजीब साउंड सुनाई देने लगा। वो तुरंत ही साउंड के सोर्स को ढूंढने निकल पड़े, और तभी उनकी नजर एक सर्कुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ी जो पानी और कीचड़ की दलदल के पास से ऊपर की ओर जा रहा था। वो क्राफ्ट तेजी से ऊपर की ओर गया और जल्द ही नजरों से गायब हो गई। किसान को गोलाकार पैटर्न घास में दिखाई दिया। लोगों की कहानी के आधार पर गोलाकार पैटर्न को यूएफओ नेस्ट कहा, लेकिन असल में वो एक क्रॉप सर्कल था। 1960 से लेकर आज तक हजारों की तादाद में क्रॉप सर्कल पाए गए। वैसे तो हर कॉन्टिनेंट में क्रॉप सर्कल पाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रॉप सर्कल यूनाइटेड किंगडम के विल शहर में मिले हैं। इनकी डिजाइन सिंपल से लेकर काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। कुछ पिक्टोग्राम की तरह होते हैं, लेकिन उनका मतलब कोई समझ नहीं पाता। ये क्रॉप सर्कल दिखने में कितने भी अलग लगे, लेकिन उसका फॉर्मेशन आमतौर पर रात के समय बहुत तेज होता है। क्रॉप सर्कल के पास अक्सर लाइट बीम्स पाए गए हैं। क्रॉप सर्कल वैसे तो न्यू एज मिस्ट्री लगती है, लेकिन ऐसे सबूत मौजूद है जिनसे पता चलता है ये काफी लंबे समय पहले से अपेयर होते आए हैं। 1686 में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट प्लॉट ने क्रॉप सर्कल के बारे में लिखा। उन्होंने अपने घर के पास बने क्रॉप सर्कल के स्क्रैच भी तैयार किए थे। रॉबर्ट का कहना था कि उन सर्कल की क्रिएशन लाइट पोल से होती है, और क्रॉप सर्कल बनने के बाद जानवर उसके करीब नहीं जाते। एक किसान ने रात के समय अपने खेत के ऊपर तेज रोशनी देखी थी। जैसे ही वो उसके पास गया, वहां क्रॉप सर्कल मौजूद था। किसान की माने तो वो सर्कल इतना परफेक्ट था कि सिर्फ डेवल ही से बना सकता था। अब लोगों की इन सर्कल के बारे में अलग अलग राय थी। आखिर ऐसे ही फार्म में पैटर्न क्यों बनाई गई? इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। ज्यादातर लोग मानते थे कि ये मैसेजेस हैं। वैसे तो ये लॉजिकली ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा वो पैटर्न ड्रॉ क्यों करते हैं? अगर उन्हें मैसेज देना है तो वो किसी भाषा में क्यों नहीं दे देते? 1974 में साइंटिस्ट ने धरती के सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप के जरिए स्पेस में एक मैसेज भेजा गया था। अंतरिक्ष में जो मैसेज भेजा गया, इसे खास तौर पर हरक्यूलिस स्टार क्लस्टर की ओर भेजा गया, जहां स्टार्स की डेंसिटी काफी ज्यादा थी। इसका यह मतलब नहीं कि साइंटिस्ट मानते थे स्पेस में जीवन मौजूद है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए वो अपने रेडियो टेलीस्कोप की नई टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाना चाहते थे। किसी भी वैज्ञानिक ने उस मैसेज का रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद साइंटिस्ट अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन 27 सालों के बाद कुछ अजीब हुआ। वैसे तो वैज्ञानिक को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर कोई स्पेशियस वहां एग्जिस्ट करती भी, तो भी उनका रिप्लाई यहां 50,000 साल बाद आना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 अगस्त 2001 को टेलीस्कोप के पास एक फॉर्मेशन पाएगी। लोगों को यह अजीब पैटर्न लग रहा था क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, लेकिन इसका असली पैटर्न तब सामने आया जब इसे ऊपर से देखा गया। यह एलियन फेस था जो 3 दिनों के बाद गायब हो गया। इससे 1 साल पहले उसी जगह पर यह फॉर्मेशन बनी थी, जो हूबहू इस पैटर्न से मेल खाती है। अब साइंटिस्ट जान गए थे कि न केवल स्पेस में कोई लाइफ है, बल्कि इंटेलिजेंट स्पेशियस मौजूद है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर वो किसी भाषा में जवाब क्यों नहीं दे देते। ठीक 1 साल के बाद ये फॉर्मेशन सामने आई। इसमें एलियन फेस था। ये जो भी स्पेशियस थी, हमसे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना चाहती थी। 2004 में रॉबर्ट मेक्सिको के रॉसविल में हंटिंग कर रहे थे। वहां उन्हें रेत में दबा हुआ एक अजीब पत्थर मिला। पत्थर में एक खास ज्योमेट्रिक कार्विंग थी, लेकिन रॉबर्ट को लगा शायद वो एक शो पीस था। लेकिन वो एक तो ये मैग्नेटाइज रॉक था जो उस इलाके में नहीं पाया जाता, और माइक्रोस्कोप से देखने पर पता लगा कि ये रॉक एकदम स्मूथ था। हैरानी की बात थी, इस पत्थर के मिलने से 8 साल पहले ये पैटर्न नजर आया था। दोनों डिजाइन मैच कर गई थी, जिससे कुछ लोगों को लगा कि ये कोई मैसेज है। कुछ ने कहा यह कोई नक्शा है। लेकिन आखिर वो मैसेजेस क्या थे? एलियंस हमें क्या बताना चाहते हैं? क्या वो स्पेस ट्रैवल की एक्सप्लेनेशन है? क्या वो कोई मैप है, या फिर वो किसी मशीन को बनाने के ब्लूप्रिंट्स है? अब आपको तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। क्या सच में एलियन है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताना।